जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है योद्धा डिफेंस इंस्टीट्यूट के अंदर। और मैं आशा करता हूं कि आपको मैं बहुत अच्छा कंटेंट दे पाऊं और जो करंट अफेयर वाला जो सिनेरियो है हमारे डिफेंस एग्जाम्स में, उस पर मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। कुछ एग्जाम्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम जब आप देते हैं तो जो आप परेशानी फेस करते हैं कौन से टॉपिक को लेके, करंट अफेयर को लेके। करंट अफेयर इज अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। तो अप्रोक्स अगर जैसे सीडीएस जैसे एग्जाम में मैं बात करूं तो 10 टू 15 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए के अंदर भी आपको 10 टू 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब एक और एग्जाम आ रहा है आईबी एसीआईओ, इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि करंट अफेयर का जो वेटेज है वो 10 टू 12 तो रहेगा ही रहेगा। अब आईबीएसईआईओ के लिए मैं अलग से करंट अफेयर सीरीज लेके आऊंगा। तो मेरा मानना है कि मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर पाऊं, जैसे कि एनडीए एंड सीडीएस, ये दो जो एग्जाम है ये बेसिकली होने वाले हैं आपके 14 सितंबर को। ठीक है। अभी नियर बाय कौन सा एग्जाम है, 3 अगस्त को आपका सीएपीएफ का एग्जाम है। ठीक है। तो सीएपीएफ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सर ने जो पढ़ाया था वो सच में कारगर था कि ऐसे ही कुछ बातें हवा में चल रही थी। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि योद्धा डिफेंस इंस्टीट्यूट वन ऑफ द इंस्टीट्यूट है जो कि बेसिकली डिफेंस एस्पिरेंट्स जो हैं, जो डिफेंस में अपना कुछ करियर बनाना चाहते हैं, उसको हेल्प करती है। और मैं उसी का एक मेंटोर हूं। माय नेम इज रोहित। ठीक है। तो आगे जो अपकमिंग एग्जाम्स है जैसे आईबी हो गया, आईसीजी हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड, एसी, ये सबको हेल्प करेगा। फिर आपका एफकैट आ गया, एफकैट में भी आपको हेल्प करने वाला है। तो आपको हर लेवल पे ये हेल्प करने का काम करेगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी कि सर किस किस टॉपिक को टच करने वाले हैं। बहुत लिमिटेड टॉपिक टच करेंगे। देखिए करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा डाइवर्स है। हर एक छोटी न्यूज करंट अफेयर बन जाती है। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि आपके डिफेंस एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलो, इट्स अवर फर्स्ट पीडीएफ, वी स्टार्ट। चलो 2 मिनट मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ वीडियो वगैरह एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। चलो, एकदम ऑल इज फाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं 11th एडिशन हमको देखने को मिला साक्स। क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने हेल्ड करी। अब जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और 18 जुलाई तो इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है। और बेसिकली इसका 23 सितंबर को एग्जाम भी है। ठीक है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो एग्जाम्स है ना, ये एग्जाम्स साल में 2 बार होते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा देखना। तो 11th नेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज करी गई कहाँ, कोची। कोची कहां पर है बेसिकली आपका, जल्दी बताइए। केरला के अंदर। ठीक है। केरला के कुछ नेशनल पार्क है जैसे साइलेंट नेशनल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए पेरियार नेशनल पार्क, ये भी वहां है। दूसरा ये 11th एडिशन है। ठीक है। कब कंडक्ट किया गया था, नवंबर 29 2024 को। ठीक है। तो ये 2 डेट एक्सरसाइज थी जो कि इनॉग्रेट की गई थी हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी है, कौन, श्री राजेश कुमार सिंह। ठीक है। और हमारे जो डीजी है इंडियन कोस्ट गार्ड के, ये क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है, प्रमेश शिवामणि। ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, परमेश शिवामणि। और इसका थीम क्या था, इनहेंस सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी थ्रू आउट द रीजनल कोलैबोरेशन एंड emphasizing इंटरनेशनल कॉपरेशन इन स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम सेफ्टी। जाहिर सी बात है, जैसे कि आपकी नेवी जो होती है, तो नेवी वर्क करती है, आपकी देश की सुरक्षा करती है। वैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड का भी एक काम है कि आपके जो कोस्टल सिटी है, कोस्टल सिटी को क्या करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है। नाम देख लीजिएगा, थीम देख लीजिएगा, कब हुई है ये देख लीजिएगा, और कहां हुई है, इससे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आता है, इंडियन आर्मी और सिंगापुर के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम क्या है, अग्नि वॉरियर। ठीक है। अग्नि वॉरियर, तो अग्नि वॉरियर 2024 के अंदर हुई है, दिसंबर के लमसम में। तो आपको याद रखना है, इंडिया आर्मी और सिंगापुर आर्म फोर्सेस के बीच में ये हुई है। तो ये कौन सा एडिशन है, 13 एडिशन है, ये याद रखेंगे आप।
बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्म फोर्सेस के बीच में। ये फील्ड रेंज ऑफ देवलाली, ये महाराष्ट्र के अंदर कंडक्ट किया गया है। कब? 13 नवंबर 2024। ठीक है, तो दिसंबर स्टार्ट हो गया मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो देवलाली के अंदर ये कंडक्ट किया गया है और मैं आशा करता हूं कि आपको पता होगा देवलाली कहां पर है, महाराष्ट्र, नासिक के पास में। ठीक है, दूसरी चीज है इसके अंदर सिंगापुर आर्म फोर्सेस के 182 पर्सनल थे, सिंगापुर आर्टिलरीज के, और इंडियन आर्मी की तरफ से 114 पर्सनल थे जो कि रेजिमेंट और आर्टिलरी दोनों से थे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह के। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है? बेसिकली संजय सेठ है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आई होप सो यू विल बी क्लियर ऑल द डाउट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया मलेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? हमेरू शक्ति। ये क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है, पूछेगा, मैं डैम श्योर हूं ये पूछेगा। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका क्या नाम है? हरेमू शक्ति। ये आपको याद रखना है, 2 दिसंबर को हुई थी और कहां हुई थी ये? बेटोंग कैंप, मलेशिया के अंदर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमेरू शक्ति किसके भी साथ होती है? तो बेसिकली इंडिया और मलेशिया के साथ होती है। ये चौथा एडिशन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कहां पर हुआ था? बेटोंग कैंप के अंदर हुआ था। ठीक है, 2 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में हुआ था। और ये बेसिकली बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। बायलेटरल मतलब हर 2 साल में, हर साल नहीं, हर 2 साल में। ठीक है, मोटो क्या था? 2 नेशन 1 मिशन। ठीक है, मिशन क्या है? ग्लोबल पीस। ये आपको याद रखना है। आई होप सो। ये जो थर्ड एडिशन हुआ था ये कहां पर हुआ था? 2023 में उमराव कैंटोनमेंट मेघालय के अंदर। ये भी थोड़ा सा एक देख लेना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। इंडियन नेवल शिप निर्देशक सेट बाय द कमीशन एट द नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। ये शिप के बारे में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। निर्देशक, ये इंडियन नेवल शिप है। ठीक है ना, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट वेसल है जो कि हमने कमीशन करी है। कहां पर करी है? विशाखापट्टनम में। तो आपको पूछा जा सकता है रिसेंटली में कौन सी ऐसी नेवल शिप है जिसको विशाखापट्टनम में डॉक किया है? तो निर्देशक। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये सेनेमरी जो थी हमारी, वो यूनियन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों थे। और दूसरी चीज है, इसको होस्ट कहां किया गया था? ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर। आपसे कमांड वगैरह पूछता रहता है, ईस्टर्न नेवल कमांड का है, साउथर्न नेवल कमांड का है, वेस्टर्न नेवल कमांड का है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बनाया किसने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, GRS, जो कि कोलकाता के अंदर है, ये याद रखना है। किसने बनाया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग, GRS, कोलकाता ने बनाया। हैज ओवर द 80 इंडिजिनस कंटेंट शोकेसिंग इंडिया कैपेबिलिटी टू डिजाइन। ठीक है, तो ये 2022 से मिशन चालू था और आखिरकार 2025 में हमने स्टैब्लिश कर दिया। आई होप सो इट विल बी क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका क्या नाम है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको स्लीनेक्स बोलते हैं। कौन सी एक्सरसाइज बोलते हैं? स्लीनेक्स बोलते हैं। तो ये कहां पर हुई थी? विशाखापट्टनम में। याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रखना। तो हमारी जो शिप थी कौन सी गई थी? INS सुमित्रा, इंडियन नेवल शिप। ठीक है, दूसरी चीज हमारे स्पेशल फोर्सेस के भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। और श्रीलंका नेवी की तरफ से सरायू, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमने इनको ऑफशोर पेट्रोल वेसल दी हुई है। ठीक है ना, हम लोग बेसिकली शेयर करते रहते हैं क्योंकि हमारा एक नेबरिंग कंट्री है। दूसरी चीज है, प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका के? अनारू कुमार दिसान नायक है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रख लेना। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? हरीने अमृत सूर्या। ठीक है, याद रखिएगा, सनत जयसूर्या, उनसे इनका कोई नाता नहीं है। कैपिटल क्या है इनकी? ये पूछता है। कैपिटल क्या है आपकी? श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे। और कोलंबो क्या है? एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल हब है इनका। ठीक है, और करेंसी कौन सी? श्रीलंका रुपी। तो ये आपको याद रखना है। डिटेल्स में एक्स्ट्रा आपको देते चल रहा हूं जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाए। आई होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं कॉप 29। अब ये देखिए कॉप 29 का मतलब क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। कॉप 29 एक ऐसा फोकस, एक एम है जो बेसिकली पूरा वर्ल्ड इसके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके पीछे पड़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पूरी वर्ल्ड चाहती है कि डेवलपमेंट हो बट सस्टेनेबल तरीके से। तो इसका मेन एम क्या है? मिथेन रिड्यूशन करना है। मतलब जो हमारे यहाँ मिथेन हो रही है उसको हमें क्या करना है? कर्व करना है, कम करना है। अगर हम मिथेन कम कर पाते उससे फायदा क्या होगा? तो आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ये कम हो जाएगा। ठीक है,
तो ग्लोबल वार्मिंग अगर जब कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये चीजें और आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो इस बार जो कॉप 29 कहां पर हुआ? बाकू। बाकू कहां? अजरबैजान। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बार कॉप 29 कहां पर हुई थी? बाकू। बाकू कहां पर है? अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान कंट्री है, उसकी कैपिटल बाकू। ठीक है, तो हम 300 बिलियन एनुअली खर्च करेंगे 2035 तक, और हम तो 2070 का टारगेट भी रखें कि कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कार्बन न्यूट्रल। मतलब जितना हम एमिशन कर रहे हैं उतना हम अब्जॉर्ब भी कर लेंगे। ठीक है, और मेन इसका एम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन को कम करना। तो कॉप 29 याद रखेंगे कहां पर हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो संजय मल्होत्रा जी अपॉइंट हुए हैं, बेसिकली ये रहे, काफी हैंडसम पर्सनालिटी है। तो बेसिकली अपॉइंटमेंट हुए हैं ये रेवेन्यू सेक्रेटरी इन दिसंबर 2022। उसके बाद अभी ये आरबीआई के करंट गवर्नर बन चुके हैं। मल्होत्रा वाज अपॉइंटेड एट द गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था कब? 1 अप्रैल 1935 के अंदर। ठीक है, तो जो बच्चा अगर मुझसे पढ़ना चाहता है तो मेरे ऑफलाइन बैचेस में आ सकता है, योद्धा डिफेंस इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि डेक्कन पुणे के अंदर है। ठीक है, तो कोई भी अगर बच्चा पढ़ना चाहता है और डिटेल्स में जानना चाहता है तो मैं उसको बिल्कुल ऑफलाइन बैचेस में भी पढ़ाऊंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 बेसिकली क्या है? ये एक्ट है जिसके द्वारा इसको पावर मिलती है। फिर द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशियली स्टैब्लिश इन कलकत्ता। पहले कहां बना हुआ था? कलकत्ता में। तो अगर आज आप देखेंगे तो मुंबई में, तो मुंबई में शिफ्ट कब हो गया था? 1937 में। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक चीजें आपको क्लियर होगी। बाद में इसको नेशनलाइज किया गया था 1949 के अंदर, और ये फुली ओन्ड हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो आपसे पूछा जाएगा कि बेसिकली अभी कौन है हमारे आरबीआई के गवर्नर? तो संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, देखिए आरबीआई के द्वारा एक नोटिफिकेशन आता है जिसे ग्रेड बी बोला जाता है। ग्रेड बी और ग्रेड ए, ये दो वैकेंसीज आती है। तो आप इसके थ्रू भी आरबीआई के गवर्नर बन सकते हैं, नहीं तो आरबीआई के कम से कम बोर्ड मेंबर तो आप बन ही जाएंगे। ज्यादातर जो आरबीआई के गवर्नर वगैरह बनते हैं वो आईएएस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो, या तो फिर उनको इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा महारत होती है जब वो आरबीआई के गवर्नर बन पाते हैं। ऑल क्लियर? चलो आगे बढ़े। आई होप सो क्लियर हो गई होगी चीजें आपको। वेट फॉर अ मिनट। चलो नेक्स्ट न्यूज आ गई है, देखो साइंस एंड टेक से न्यूज आ गई थोड़ी सी। तो प्रोब 3 मिशन, ये ज्वाइंट वेंचर बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इसरो के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इसरो के द्वारा। इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन एम क्या था? टू डिमोन्स्ट्रेट हाई प्रिसीजन फॉर्मेशन ऑफ फ्लाइंग इन द स्पेस। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं सन की। ठीक है ना, तो हमारा जो बेसिकली प्रोब 3 मिशन है, ठीक है ना, जो कि हम बेसिकली आदित्य L1, जो हमारी सन के लिए स्टडी करेगा आगे भविष्य के अंदर, तो हम उसके आजू बाजू का एरिया जान रहे हैं अभी, कि सन बेसिकली कितना गर्म होता है, क्या होता है, क्या नहीं है, बाहर का एरिया कैसा है, सरफेस कैसा है। तो यूरोप उसको हमें मदद कर रहा है। और इसरो की एक नई कमर्शियल आर्म है जिसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्च कहां से किया गया था? श्रीहरिकोटा। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। ये याद रखना है आपको, श्रीहरिकोटा तमिलनाडु। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोब 3 मिशन ज्वाइंट वेंचर है किसके साथ? इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चलो अभी कुछ मिसलेनियस है, इसको भी देख लेते हैं। इंडिया रैंक 49 इन द नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024। क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है। रेडीनेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। तो हमारा जो अभी अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उस पर देखें हम, तो अभी रैंक 49 पे आते हैं हम लोग। तो आपसे पूछा जाएगा नेटवर्क रेडिएशन इंडेक्स 2024 में इंडिया का क्या रैंक है? तो 49 है, कि हम कितने ज्यादा डिजिटल एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, तो वेट फॉर अ स्टूडेंट, थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेता हूं। रिकॉर्डिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है, कंटिन्यूसली बोलना रहता है तो पानी वगैरह लगता है। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका वीर बाल दिवस। ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 दिसंबर टू ऑनर विद ब्रेव ऑफ टू यंग शहजादे। ठीक है, जो 10वें गुरु हुआ करते थे, सिख गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, और 11वां क्या हो गया आपका? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो 10वें गुरु हुआ करते थे श्री गुरु गोविंद सिंह, उनके जो पुत्र थे
जिसे हम साहेबजादा बोलते हैं, तो दो पुत्र थे, बलबीर जी और एक और का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो दोनों को क्या किया था, औरंगजेब ने चुनवा दिया था, ठीक है, दीवालों के अंदर, और उनकी उम्र एक की 6 साल और एक की 9 साल थी, ठीक है ना। तो उसी पे हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वीर बाल दिवस। सिखों का हमारे धर्म को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो हमेशा हम उनको रिमेम्बरेंस की तरह देखते हैं। और सिख इज अ कम्युनिटी दैट आर क्रिएट बाय द सोल्जर कम्युनिटी, ठीक है, जो 10वें सिख गुरु ने बनाई थी। फिर देखते हैं आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 किसने हेल्ड की थी, ये पाकिस्तान ने की थी, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। 1996 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, उसके बाद से फिर क्या हुआ था, पाकिस्तान को ये मौका नहीं मिल पा रहा था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के अंदर जीता कौन, ये आप बताओगे, कमेंट करेंगे आप, मैं इसको चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो नेक्स्ट देखें, इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी कनेक्टिंग टू थिरुवल्लुर स्टेटस टू विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो कि कन्याकुमारी में बनाया गया। तो कन्याकुमारी कहां पर है, तमिलनाडु में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया जो कनेक्ट कर रहा है थिरुवल्ली स्टेट टू स्टैचू टू विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये कहां पर है, कन्याकुमारी के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछने की वेरी वेरी संभावना है, इंपॉर्टेंट लगती है, ठीक है। चलो आगे देखें, अब आ जाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अभी देखिए इनके चेयरमैन बदले हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है। चलो, तो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम रिटायर्ड हैज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब देखिए, ये कोई बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये क्या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, तो ये क्या है, स्टैच्यूरी बॉडी है, ये क्या है, स्टैच्यूरी बॉडी है, ठीक है। और स्टैब्लिश कब हुआ था, ये 1993। अब इसका मेन मकसद क्या था, इसका मेन मकसद ये था कि जो ह्यूमन राइट को उल्लंघना कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उस पर क्या करना है, इंक्वायरी टू ह्यूमन राइट वायलेशन, ठीक है, इंटरवीन द प्रोसीडिंग ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। दूसरा, विजिट एनी जेल एंड इंस्टीट्यूशन ऑर्डर कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट, अगर आप देखें तो जेल वगैरह के अंदर ह्यूमन राइट्स का हनन होता है। रिव्यू लॉ एंड प्रोड्यूसर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स की जो लॉ है वो सही है कि नहीं, तो वो भी चेक करना। रिव्यू फैक्टर इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म, ये सब भी, अगर कोई टेररिस्ट भी है तो हमें उसको देखना है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो कौन बने हैं जस्टिस, ये क्वेश्चन पूछेगा, और ये कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये याद रखना, एक स्टैच्यूरी बॉडी है। दूसरा, ह्यूमन राइट कमीशन जो है बेसिकली 1993 में बनी हुई, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। क्वालिफिकेशन क्या होता है, यह चेयरमैन होना चाहिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ जज होना चाहिए, मेंबर या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, हाई कोर्ट या ह्यूमन राइट एक्सपर्ट होना चाहिए। टेन्योर कितना रहेगा, या तो 3 साल रहेगा या तो 70 साल रहेगा, ठीक है। रिमूवल प्रेसिडेंट ही कर सकता है, और रीअपॉइंटमेंट अप टू 70 ईयर, मतलब अगर 3 साल के लिए बना है तो वापिस 3 साल के लिए बनाया जा सकता है, ठीक है। सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। पावर जो रहती है वो काफी ज्यादा रहती है, और फंक्शन ये सो मोटो इंक्वायरीज ले सकता है, रिव्यू लॉज देख सकता है, रिसर्च कर सकता है, और इंकरेज कर सकता है एनजीओ को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप सर्च एंड देखें कि नेशनल ह्यूमन राइट जो है हमारे, वो कहीं हनन तो नहीं हो रहे, ठीक है। चलो आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा कि किस तरीके से ह्यूमन राइट वर्क करती है। चलो आगे देखें, तो पीएम मोदी डिस्टॉर्ट कुवैत एज हाईएस्ट ऑनर, ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। पीएम मोदी को डिस्टॉर्ट कुवैत, कुवैत से क्या मिला है, हाईएस्ट ऑनर मिला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली में बेसिकली नरेंद्र मोदी जी को कहा, कौन सी कंट्री ने हाईएस्ट ऑनर दिया, तो कुवैत ने दिया। कुवैत ने कौन सा दिया, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल खबीर, ये आपको याद रखना, और ये इनका 20वां अवार्ड है, ठीक है। तो ये दिया गया मुबारक अल खबीर, जो कि कुवैत के द्वारा दिया गया है। नाइटहुड है, नाइटहुड बेसिकली अगर बोले तो सर, सर की उपाधि, जो कि ब्रिटेन दिया करता था, ठीक है। तो 20 से ज्यादा मिल चुके हैं। अब इसके कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कैसा कैसा और कौन कौन सी कंट्रीज में मिले हुए हैं, ठीक है ना। 20 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, तो आपको अभी रिसेंट वाला पता रखना है, कुवैत, कुवैत में क्या मिला हुआ है इनको, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल खबीर। ये क्वेश्चन बनेगा, मेरी पूरी गिल्ट फीलिंग्स आ रही हैं कि यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है।
दूसरा, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उड़ान यात्री कैफे, ठीक है, जैसे रेल नील पता होगा, रेल नील, ठीक है ना। रेल नीर क्या होता है, सस्ता पानी, 15 रुपए की बोतल आती है पानी की, ठीक है। वैसे अगर बिस्लरी देखे तो 20 रुपए की, पर अगर इसकी क्वालिटी देखे तो वो फालतू ही है, कोई नहीं पीना चाहता। गरीब इंसान को वैसे ही नहीं पता होता है पानी क्या है, वो तो स्टेशन पे भी वैसे ही पी लेता है, कोई अगर नल वगैरह लगा हुआ होता है। पर ये रेलवे 15 रुपए में सस्ता पानी बेच रही है, पर वो किसी काम का नहीं है। तो बिस्लरी ही पिए, क्वालिटी वाटर मिलेगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कोलकाता के अंदर है, वहां लॉन्च किया है उड़ान यात्री कैफे, मतलब सस्ता खाना। अभी आप देखिए, अगर आप बेसिकली एरोप्लेन्स वगैरह में जाएंगे तो आपको 100 रुपए का बॉटल मिलता है, चीजें बेसिकली बहुत महंगी मिलती है, कॉस्टली मिलती है, ठीक है ना। तो हमारा मेन एम क्या है, लोगों तक क्या पहुंचाना है, सस्ता फूड मटेरियल्स वगैरह पहुंचाना है। इस वजह से उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया गया है। कहां पर किया गया है, कोलकाता के अंदर किया है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कहां लॉन्च किया गया है। चलो आगे देखें। नेक्स्ट, अब ये देखिए, श्रीलंका से भी मिला हुआ है मोदी जी को, श्रीलंका मैत्री विभूषण 2025 के अंदर मिला हुआ है। ब्राजील से मिला है ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर साउथर्न क्रॉस, 8 जुलाई 2025 को क्वेश्चन पूछेगा। नामीबिया से मिला ग्रैंड कॉलर वेस्टर्न मेलिबियस, ठीक है। और साइप्रस से मिला हुआ है मैक्रोस थर्ड, ठीक है ना, 2025 में। तो ये आपको याद रखना है, ब्राजील, श्रीलंका, नामीबिया और साइप्रस और कतर, ये तो आपको कम से कम मिनिमम पढ़ना ही है, ठीक है। चलो, अब इसी से मिलते जुलते आपके डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ ने ज्वाइन बेसिकली एक एक्सरसाइज करी है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एक्स राहत, ऑपरेशन राहत जिसे बोला जाता है। तो ऑपरेशन राहत लॉन्च करी गई है एनडीआरएफ के द्वारा और इंडियन आर्मी के द्वारा। ये क्यों लॉन्च करी गई है, बिकॉज इसके कुछ सिनेरियोज है। देखिए, एनडीआरएफ का मेन काम क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। इसका मेन काम क्या है, कोई सुनामी आ जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए जिसमें बेसिकली आर्मी जल्दी रिएक्ट ना कर पाए, तो एनडीआरएफ की जो बटालियन होती है वो क्या करेगी, तुरंत रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज विल कंडक्ट इन रान गोपर मिलिट्री स्टेशन, जो कि दीमापुर में, दीमापुर आसाम, ठीक है ना। और इसमें हम एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि बेसिकली हमें कैसे ड्रिल करना है, इंडियन आर्मी के साथ कैसे कॉपरेट करना है, और एनडीआरएफ किस तरीके से वर्क करेगी ऐसे सिचुएशन या कंडीशन में, जैसे कि बाढ़ आ जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई बेसिकली आपका अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, तो एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी अपना कोलेबोरेशन कर सकती है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेम एंड द पर्सन एंड डेजिग्नेशन। यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। जल्दी देख लीजिए, क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, ये क्या बने हैं, कमांडर इन चीफ ऑफ द नॉर्थर्न आर्मी कमांड। यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। दूसरा, सुजाता चक्रवर्ती यूपीएससी बोर्ड मेंबर बनी है, कौन, सुजाता चक्रवर्ती। चेयरमैन ऑफ लोकसभा एस्टीमेट कमेटी, बीजेपी के मेंबर है संजय जायसवाल, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। दूसरा, प्रसाद प्रकाश मगदुम, ये बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मेंबर। फिर आपको देखेंगे परमेश्वर अय्यर, ये इंडियन नॉमिनी डायरेक्टर आईएमएफ बोर्ड के बने। एंथोनी अल्बासे, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बने हैं। और ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, ये क्या बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको काफी ज्यादा चीजें समझ में आई होगी, चीजें क्लियर हुई होगी। तो ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, मेरा मकसद बस इतना ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें समझे जाने। अब देखिए, कुछ फैक्चुअल डाटा मैं आपके सामने रखता हूं, कुछ फैक्चुअल डाटा आपके सामने रखता हूं, आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ब्लैंक पेज पे रख रहा हूं, ठीक है। अब जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ल्ड सॉइल डे, क्या पूछ लेगा, वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सॉइल डे, यहां से क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये मनाया जाता है December 5 को, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है इंटरनेशनल डिबेट रिपोर्ट
जो कि 2024 में आई है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल डिबेट रिपोर्ट, ये किसने रिलीज करी है, ये क्वेश्चन पूछेगा। किसने रिलीज करी है, तो ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की है, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करी है। क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है। चलो, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि अष्टमुडी लेख, ये न्यूज में थी, ये अष्टमुडी लेख कहां पर है, बताइए जल्दी। ये अष्टमुडी लेख कहां पर है, क्योंकि ये क्या है, एक रामसर साइट भी है, तो आपसे पूछा जा सकता है तो ये कहां पर है, केरला के अंदर। तो ये क्या है, ये रामसर साइट है, रामसर साइट। चलो, आपके लिए दो क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा, मुझे भी पता चले। आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है, गूगल ना करिएगा, आपको पता है तो कमेंट में लिखिएगा। आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है, ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन, सुबारो टेलीस्कोप, देख लीजिएगा, सुबारो टेलीस्कोप कौन सी कंट्री ऑपरेट कर रही है, सुबारो टेलीस्कोप कौन सी कंट्री ऑपरेट कर रही है। चलो नेक्स्ट, एकलिंग जी टेम्पल कहां पर है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स को कमेंट में टाइप करना है, जिससे कि मुझे ये पता चले कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ही मैं आपके सामने वीडियो लेके आता रहूंगा। जय हिंद ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।